दौलत, समाज की मान प्रतिष्ठा सम्मान, ऐसा आराम सब कुछ छोड़ करके जाओ जिसके लिए तुमने सब छोड़ा। और जब उसके सामने तुम खाली हाथ खड़े हो और वो व्यक्ति तुम्हें देख करके मुस्कुराए और मुस्कुरा के केवल एक ही बात कह दे कि यहाँ तुम क्यों आई हो, वो ज्यादा कुछ ना कहे, केवल कितना कह दे, यहाँ क्यों आई हो। सच बताना उस वक्त आपकी स्थिति क्या रहेगी? स्थिति ये हो जाएगी महाराज कि धर्म स्नेह है उभय मत घेरी और भई गति साम छछूंदर। जब ठाकुर जी ने कहा ना कि यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम्हें पता नहीं है जो अच्छे घर की, जो भले घर की जो बहुएं और बेटियां होती है ना, वो आधी रात में कहीं जाती नहीं। देखो आप अपने घर चली जाओ, अगर तुम्हारे पतियों ने तुम्हें देख लिया तो गलत समझेंगे। अरे घर जाओ, तुम्हें पता नहीं है शायद एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी का धर्म है केवल और केवल अपने पति की सेवा करना। जीवन में पर पुरुष के बारे में सोचना तो दूर, उसको देखना नहीं चाहिए। देखना सोचना हर एक बात गलत है। और तुम आधी रात को मेरे पास चली आई। सारी सखियां ठाकुर जी की देख रही हैं आंखों में आंसू भर के। वाह कन्हैया वाह, अभी तक तो हमने सुना था कन्हैया, अभी तक हमने केवल सुना था ये दुनिया धोखा देती है। आज पता पड़ा कि दुनिया को बनाने वाला भी बुला करके धोखा देने का काम करता है। अब हम जाएंगे। जब ठाकुर जी ज्यादा ज्ञान की बातें करने लगे ना, श्री राधा जी खड़ी हुई और श्री राधा जी ने कहा, ओ कन्हैया जरा सुन, हमें ना बता तू ज्यादा बड़ी बड़ी बातें। तूने हमसे कहा ना पत्नी के लिए पति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दे, अगर तू जीता तो हम घर चली जाएंगे, अगर हम जीत गए कन्हैया तो फिर ठाकुर जी ने कहा अगर आप जीत गई तो ये कृष्ण सदैव सदैव के लिए तुम्हारा हो जाए। राधा जी ने कहा कन्हैया प्रश्न सुनना और जवाब देना। ठाकुर जी ने कहा हाँ पूछो राधा रानी जी। श्री राधा रानी श्री किशोरी जी कहती हैं कन्हैया, एक पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, इतना प्रेम कि हम सोच भी नहीं सकते। एक पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती है। जब तक उसे भोजन नहीं करा देती तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करती। जब तक वो अपने पति को शयन नहीं करा देती तब तक वो स्वयं नहीं सोती। राधा जी ने कहा कन्हैया, एक दिन पति अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, मुझे कुछ धन कमाने के लिए परदेश जाना होगा। पत्नी ने कहा सुनो, आप परदेश जा रहे हो, ये अच्छी बात है, पर लेकिन मेरा तो एक नियम है कि जब तक मैं आपको भोजन नहीं करा देती तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करती। मैं आपके बिना रहूंगी कैसे, आपके बिना जीऊंगी कैसे। तो जानते हो कन्हैया उस पति ने क्या किया? उस पति ने अपने पर्स से अपने एक फोटो को निकाला और अपनी पत्नी को देकर के कहा कि सुनो,
ये मेरी फोटो है और जब मैं परदेश चला जाऊं ना, तुम इस पति इस फोटो को ही मुझे समझना, पहले इस फोटो को भोग लगा देना, उसके बाद मुझे भोग लगा देना। बोले ठीक है। और कन्हैया वो पति चला गया परदेश, और जब 6 महीने बाद लौट करके आया कन्हैया, गर्मी का महीना है, घर के दरवाजे बंद हैं, अंदर से कुंडी लगी है, और कन्हैया वो पत्नी है ना, वो अपने पति की फोटो की पूजा कर रही है, उसे भोग लगा रही है। गर्मी का महीना है तो बीजना डुल रही है, बीजना हिला रही है, हवा कर रही है। और कन्हैया उसका जो पति है वो दरवाजे पे खड़े होकर के दरवाजा खटखटा रहा है, आवाज लगा रहा है, बताओ कन्हैया उस पत्नी को उस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या पति की फोटो की पूजा करनी चाहिए या फिर जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? बताओ। सखी कन्हैया जी मुस्कुराए, राधा ये कोई पूछने वाली बात है? जब असली पति, क्या कहा, जब असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो दौड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए, ना कि फोटो की पूजा करनी चाहिए। राधा जी बोली कन्हैया तुम हार गए और हम जीत गए। कन्हैया तुम हार गए हम जीत गए, क्यों? क्योंकि जानते हो कन्हैया, आज हम जिन पतियों को छोड़ करके आए हैं ना, वो तो केवल पति की फोटो थी, और आज हम जिसके पास आए हैं वो तो जगत पति हैं। अब बताओ कन्हैया हमने यहाँ आकर के कौन सी गलती कर दी? वो तो नाम के पति हैं, पर आप तो पतियों के पति, जगत पति हैं, आप तो सबके पति हैं। अब आपके पास आए हैं, अब हमारी गलती क्या है? जब वृंदावन के संत तो यहाँ तक कह देते हैं, ठाकुर जी से पूछते हैं दादागिरी से, और कह देते हैं कन्हैया सच बता, तेरा और मेरा रिश्ता क्या है? तू मेरा कौन है? कौन है तू मेरा और मैं कौन हूं तेरा? सच बताना। सखा तो कह देते हैं, जितने सखा है ना हमारे वृंदावन के जितने बच्चे हैं, वो सब कह देते हैं ठाकुर जी से, अरे साची साची कह दे रे कान्हा, अरे साची साची कह दे रे कान्हा, कौन लागे तुम्हारा कौन लागे? क्या पूछा? पहले बताओ कौन हो तुम? अरे साची साची कह दे रे कान्हा, अरे साची साची कह दे रे कान्हा, कौन लागे तुम्हारा कौन लागे? तुम्हारा कौन लागे? तुम्हारा कौन लागे? ओ साच साच कह दे रे बाबा, साच साच कह दे रे बाबा, कौन लागे तुम्हारा कौन लागे? तुम्हारो कौन लागे? तुम्हारो कौन लागे? तुम्हारो कौन लागे? बोल बाके बिहारी लाल, हरि बोल। गिर जाऊं पकड़ उठावे, मत को तो राह दिखावे। गिर जाऊं पकड़ उठावे, मत को राह दिखावे। गिर जाऊं पकड़ उठावे, मत को
चाहे पकड़ उठावे, भटके तो राह दिखावे। तोड़ा आवे, हाँ तोड़ा आवे, हाँ भागा आवे, तू तो चल आगे तेरे, चल बच पाछे तेरे, चल पाछे। तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे। ओ साच साच कह तेरे काना, साच साच कह तेरे कावा, कौन लागे तुम्हारो कौन लागे। तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे। हरि बोल, मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए। अटकोड़ा काम चलावे, अटकोड़ा काम बनावे, खर्चो यो कौन चला, खर्चो या कौन चलावे। मैं तो गानो न जानो, मैं तो गानो न जानो। साच साच कह दे रे बाबा, साच साच कह दे रे बाबा, कौन लागू मैं थारे, कौन लागू तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे। साच साच कह रे काना, साच साच कह रे काना, कौन लागे मैं थारे, कौन लागे तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे। साच कहते बाबा, साच साच कहते बाबा, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे तुम्हारो, कौन लागे तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे। तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो साची साची कह दे रे कान्हा, ये साची साची कह दे रे कान्हा, कौन लागे तुम्हारो कौन लागे।
तुम्हारो कौन लागे मैं थारा कौन लागे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जैसे ही ठाकुर जी ने सभी गोपिकाओं के साथ जब नाचना शुरू किया